नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ विनय विज। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के करनाल जिले से। करनाल के सेक्टर 13 की अगर हम बात करें तो करनाल के सेक्टर 13 में एक मकान मालिक प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मकान मालिक ने आरोप लगाया है, किराएदारों पर आरोप लगाया है कि पिछले 4 साल से किराया उन्हें नहीं मिला, जबकि प्रति मास 90,000 रुपये किराए की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर मकान मालिक की माने तो उसने ये भी कहा है कि 4 वर्ष किराया ना देने के चलते 42 लाख रुपए, जी हाँ 42 लाख रुपए किराया इकट्ठा हो चुका है, जिसकी याचिका जो है कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुनवाई जरूर हो रही है, कोर्ट में लगातार जो है डेट लग रही है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वहीं दूसरी ओर किराएदार की माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें हर महीने किराया मिलता रहा है। आखिरकार पूरा विवाद क्या है, सुनिए। किराया नहीं दिया, ये मेरे जो पति का झूठा नाम लगा रहे हैं, इनकी इज्जत अगर मैं उछालूं तो ये कहाँ जाएंगे बताइए। 4 साल से मैंने किराया नहीं दिया, मुझे प्रूफ दीजिए कि मैंने किराया नहीं दिया। इन्होंने आज तक अपने किराए लेने के लिए स्टाफ को भेजा, कभी खुद नहीं आए, कभी मुझसे चेक नहीं लिया। मुझे चेक के लिए पहले दिन मना कर दिया गया कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, मतलब मैं चेक से नहीं लूंगा। क्यों मना किया गया? और कहाँ नीचे कौन क्रिकेट खेलता है, इनसे ये पूछिए। आए जरा सलोन में या कहीं आप काम करेंगे, वहाँ क्रिकेट खेलेंगे या आप काम करेंगे, आप बताइए ना। ये तो बिल्कुल गलत है। कितना समय हो चुका है आपको यहाँ रहते हो? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल से आप प्रॉपर किराया दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? 9 साल। और इन्होंने हम पे केस करे थे। मैंने उस टाइम पे इनको ये कहा था आप केस उठा लीजिए, मैं आपको चाबी उसी दिन दे दूंगी। इन्होंने कहा मैं केस नहीं उठाता। 420 का केस किस हिसाब से बनता है? जब साइन इन्होंने करा, नाम इनका लगा रहे कि इन्होंने साइन करे हैं, कैसे कर? मुझे हर चीज का प्रूफ दे दीजिए। आप जो इनके साथ आए हैं, आपने इनसे प्रूफ लिया किसी चीज का कि आप जो बोल रहे हैं वो सच? आपसे लेंगे ना, आप दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए। सारे प्रूफ देती हूँ। अकाउंटेंट को फोन करके बोल अभी के अभी सारी की सारी वो लेकर आए। हमारे पास किराए की सारी, हमारे पास किराए, सुनो, हमारे पास किराए की सारी रसीदें हैं। हमने इनको पूरा बकाया किराया दिया हुआ है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये बिजली का बिल कहते हैं कि बिजली का बिल हमारा पेंडिंग है, हमने बिजली का बिल पूरा अपडेट इनको डिपॉजिट करवाया हुआ है, वो हमारे पास बिजली के बिल भी सारे दिए हुए हैं हमने। और जो बात रही, इनको मैंने इतनी बारी कह दिया कि आपका एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैं बिल्डिंग खाली करने को तैयार हूँ। आपने मेरे झूठे केस डाले हुए हैं 2, वो दोनों केस उठा लो, मैं बिल्डिंग की चाबी आपको देने को तैयार हूँ। ये उसके बावजूद कहते हैं नहीं पहले मेरे को चाबी दो, मेरे को बार-बार चाबी दो। मैंने इनको 10 बारी रिक्वेस्ट करी। इन्होंने कोर्ट में केस करा है, ये मुझे बताए कोर्ट के अगर केस बाहर आ रहा है तो किस पर्पस के लिए आ रहा है? केस पेंडिंग है। अगर हमारे केस पेंडिंग है तो ये बार-बार हमारे को बदनाम क्यों कर रहा है? अगर हम कल को कुछ कर ले या अपनी फैमिली, मेरी फैमिली कोई कुछ कर ले, ये हमारे को तो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जबकि हम किराए पे बैठे हैं, ठीक है हमारी गलती, हम किराए पे बैठ गए, पर इसको हम रेंट तो दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको रेंट नहीं दे रहे। ये हर चीज का धक्का करने को तैयार है कि हमारे साथ कि भैया खाली करो खाली करो खाली करो। हमने इनको कह दिया कि तुमने जो झूठे केस डाले हैं, 420 का केस डाला है, जो एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशंस अपनी उठाओ वापस। क्यों दिए हैं झूठी केस? और जो एप्लीकेशन दी वो आपने अपने आप दी, आपके स्टाफ ने दी, साइन करके दी है बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए, हमने तो नहीं दी। उसमें 420 का केस मेरे ऊपर बना दिया इन्होंने। मैं तो भी इनको 4-5 बारी रिक्वेस्ट करी है, उसके बाद करने को तैयार। आपके हिसाब से कितने महीने का केस पेंडिंग, कितने महीने का किराया पेंडिंग है? मेरी तरफ से कोई पेंडिंग नहीं है। मैंने इनको लॉकडाउन में सिर्फ ये बोला था कि सर काम कम है तो थोड़ा रेंट अपना कम कर दो। मैंने इनको रेंट कम करके दिया हुआ है और कोई बात नहीं है। इनको रेंट पूरा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनको रेंट नहीं दिया, पूरा रेंट दिया हुआ। पूरा रेंट दे रहे हैं आप? पूरा रेंट इनको दे रहा हूँ। और इन्होंने उसके बावजूद भी मेरे पे केस डाले हुए हैं। एक 420 का केस डाला है और एक रेंट पेंडिंग। एग्रीमेंट साइन है आपके पास? एग्रीमेंट साइन है हमारे पास। कितने साल का है? हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है लास्ट मंथ हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसके बाद भी इनको 4-5 बारी फोन करा, इनको मिला मैं पर्सनली जाके। मैंने कहा सर हमारा रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है, तो आप प्लीज इसको ना पेंडिंग को खत्म करो, जो भी है केस अपना उठाओ और मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप सलून की चाबी पकड़ो, बेशक मेरे को कोर्ट में एफिडेविट दे दो और मेरे से चाबी ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि ये 2012 में इसने मुझसे किराए पे लिया था। पिछले 4 साल से मुझे किराया नहीं दे रहा। पहले इसने अपने पिता की बीमारी का बहाना करके, फिर उनकी डेथ का बहाना करके मुझे किराया नहीं दिया। आप ये मान लो कि लगभग और जनवरी 19 से तो इसके ऊपर केस चल रहा है। फिर मुझे पता लगा इसने बिजली भी नहीं भरी।
तो वहाँ पता लगा इसने फर्जी साइन करके बिजली बोर्ड में दावा कर दिया और फर्जी साइन करके 16-17 पेपरों में मेरे साइन करके इसने ये नया मीटर ले लिया। एक नया मीटर भी ड्यू हो गया, उसमें भी पैसे नहीं है। तो इसने वहाँ बकायदा डीएसपी ऑफिस में बयान दिए हुए हैं कि एक कागज़ पे मैंने साइन किए हैं, बाकी सारे कागज़ पे मेरे एम्प्लॉय ने किए हैं, अपने बयान दिए हुए हैं। उसके बाद करते करते मैं कम से कम पिछले 1.25 साल में इनसे 20 बार मिला कि भाई आप सोल्यूशन कर लो इसका, ये उसके लिए आगे नहीं आए। अल्टीमेटली जब 9 जुलाई को ख़त्म हो गया एग्रीमेंट, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए और ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो अगर यहाँ कुछ भी मिस हैपनिंग होगी, कुछ भी उल्टा सीधा काम हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने मंडे को एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दी इसके लिए, और इसलिए मैंने युवा मंच से मैं पहले कनेक्टेड था, उनसे बात कर रहा था, टोल पे मिला था। मैंने कहा भैया इसमें कोई सोल्यूशन हो सकता हो कराओ। तो ये बोले नहीं, अगर इसका सोल्यूशन कर सकता है, सबसे सशक्त हमारा जो माध्यम है वो मीडिया ही है, तो मीडिया ही इसको उजागर करेगा, वही बताएगा लोगों को कि आप किसी तरह इसका सोल्यूशन करो, प्रशासन जागे और इसमें आगे आके इस चीज़ को हल करे, मेरा मानना है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, ये 100% कब्जे की नीयत से हो रहा है। आप ये मानो आपके सामने सारा बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ धूल मिट्टी जमी हुई है, ठीक है। और कमाल की बात है, इसके सगे जीजा जी पानीपत से आते हैं, डेली पानीपत से आते हैं या काम चला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका क्या मतलब है, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है। वो आते हैं 5-7-10 हज़ार रुपये डेली कमाए लेके चले गए। कारण मेरा आज का जो किराया है वो 90,000 से ऊपर है पर मंथ। वो किराया वो देना नहीं पड़ रहा उनको, अपने लेवल पे जो इनकम आ रही है उनकी जेब में जा रही है, काम खत्म। तो ये सारा मामला है। तो मेरी मीडिया वालों से यही गुजारिश है कि इस मामले को आप लोग वो करें। अगर मेरे ऐसा बंदा पढ़ा लिखा और जिस बंदा इतना बड़ा वेल वर्स्ड है, जिसकी 16 से 20 एकड़ लैंड है शेखुपुरा में, 6 शोरूम है, एक कोल्ड स्टोरेज है, अपना घर है, उसके बाद भी अगर वो किसी और पे नियत रख रहा है, ठीक है, और सिर्फ उसके लिए तो 42 लाख रुपए हैं। मेरे लिए क्या है, 2006 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैंने कैसे बच्चों को पाला, मेरे लिए तो किराए की इनकम ही सब कुछ थी, ठीक है। अब 4 साल से बंदे को किराया ना मिल रहा हो तो वो क्या करे, बजाज फाइनेंस का मेरे ऊपर लोन है, ठीक है, तो बंदा क्या करे उसके लिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी इस मामलों को सुलझाया जाए ताकि एक चैन की सांस मुझे भी मिले और करनाल की पब्लिक को भी मिले।